हमने आवेशित चालक पर लगने वाला बल देख लिया था। आज हम उससे अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। और कैसे ज्ञात करते हैं अभी हम लोग इसको सीखते हैं। मैं मानता हूं मेरे पास एक आवेशित सतह थी, ये लीजिए मेरे पास एक आवेशित सतह थी और मैं मानता हूं ये गोलाकार है, सॉरी वर्ताकार है। कैसी है ये? वर्ताकार है। इससे बहुत सारा आवेश पहले से ऑलरेडी उपस्थित है। हमें ज्ञात क्या करनी है? ऊर्जा ज्ञात करनी है। और हम फिजिक्स में जानते हैं ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, हमने 11वीं क्लास में बहुत बार सीखा था। अगर किसी निकाय पर हम लोग कार्य करते हैं तो किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वही ऊर्जा हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने कहा यह सतह ऑलरेडी आवेशित है, अगर हम लोग और इसको आवेश देंगे, अगर हम लोग इस सतह को और ज्यादा आवेश देंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर पहले से आवेशित है अगर और इसको आवेश देंगे उसी प्रकृति का, जिस प्रकृति का पहले इसमें उपस्थित था, मैं मानता हूं इसमें धनावेश उपस्थित था और मैं धनावेश ही इसको और देता हूं तो हम लोग क्या देखेंगे, हम जानते हैं धनावेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये सतह ऑलरेडी धनावेश से आवेशित है। अब इस पे अपन और धनावेश देंगे, तो इस पर उपस्थित जो पहले धनावेश था वो धनावेश उस वाले जो नया धनावेश दे रहे हैं उस पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य किसमें संचित हो जाता है, इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसको हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं मेरे पास एक आर त्रिज्या का वर्ताकार भाग, ये जो गोलाकार भाग है, ओके, आर त्रिज्या का गोला है जिसको हम लोग और अधिक आवेशित करते हैं और अधिक आवेशित करने पर हमने क्या देखा, जब मैं इसको और अधिक आवेशित करता हूं तो हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये सतह ऑलरेडी कैसी थी, धनावेश से आवेशित थी। तब अपन इसको और धनावेश देंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब कार्य करते हैं तो कार्य के कारण हम लोग यहां से जो ऊर्जा संचित होती है उसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मैं मानता हूं जब अपन इसको और अधिक आवेश देते हैं तो ये थोड़ी सी सतह संपीड़ित हो जाती है और सतह संपीड़ित होकर ये यहां तक पहुंच जाती है। और मैं मानता हूं कि इस सतह में जो संपीड़न हुआ है वो इतना हुआ है और इसको मैं किससे मानता हूं, dr से मानता हूं, ओके। और सतह में संपीड़न ये इतना हो रहा है, कितना संपीड़न हुआ है, dr संपीड़न हुआ है। संपीड़न का मतलब हो रहा है कि ये जो सतह है इसमें dr विस्थापन हो गया, ओके, विस्थापन हो रहा है। हमें पता है हमें यहाँ पे पहले क्या करना है, कार्य करना है। तो कार्य करेंगे और वही कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। तो कार्य करें और हम देख भी रहे हैं विस्थापन कितना हुआ है, dr विस्थापन हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पर उपस्थित बल का पता हो, किसका पता हो, बल का, तो बल को किससे गुणा करेंगे, इस विस्थापन से गुणा करेंगे। बल गुणा विस्थापन कौन बन जाएगा, कार्य, और कार्य क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। तो हम लोग देखते हैं। मैं मानता हूं मेरे पास r त्रिज्या का पहले एक गोला था जिसको हमने और अधिक आवेश दिया उसी प्रकृति का, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा जिसके फलस्वरूप इसमें कितना संपीड़न हुआ, dr संपीड़न हुआ, मतलब इसमें विस्थापन उत्पन्न हो गया कितना, dr, ओके। हमने इससे पिछले टॉपिक में देखा था कि आवेशित चालक पर लगने वाला जो बल था और जो लगने वाला दाब था, विद्युत दाब, उसका हमने कैलकुलेशन कर लिया था। तो देखो क्या लिखते हैं, मैं मानता कि हम लोग जानते भी हैं, तो हम लोग जानते हैं चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं चालक सतह पर लगने वाला विद्युत दाब, जिसको हमने कल P से दिखाया था, और P का हमारे पास फॉर्मूला आ गया था, कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसको मानता हूं समीकरण नंबर 1। ये हमने कल देख लिया था, ओके। हमें तो क्या निकालना है, ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा निकालने के लिए कार्य निकालना पड़ेगा और कार्य किससे बनता है, बल और विस्थापन गुणनफल से। मतलब हमें यहाँ पे क्या देखना है, बल देखना है, ओके। हमारे पास क्या उपस्थित है, दाब उपस्थित है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट, हम ये बात भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, क्योंकि जो लगने वाला दाब है वो होता है F अपॉन A के बराबर। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला दाब क्या कहलाता है,
एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो हम लोग दाब को इससे परिभाषित कर सकते हैं। हम यहां से F बराबर बना सकते हैं, बराबर क्या बन जाएगा, P इंटू ए बन जाएगा। ओके, हमें यहां पर क्या दिख रहा है, विद्युत दाब दिख रहा है। इस दाब का फॉर्मूला मैं यहां रखूंगा, तो यहां से लगने वाला बल हमारे पास काउंट हो सकता है। इसको मानता हूं समीकरण नंबर 2। और मैं किस किस से समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग यहां से दाब का मान ही रख सकते हैं। तो लगने वाला जो बल है वो क्या आ जाएगा, F बराबर P का मान रख दीजिए कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू हम लोग क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। यहां पर A क्या है, A है इस गोले का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और हमें पता है r कौन है, इस गोले की त्रिज्या है। तो हम लोग यहां से A बराबर लिख सकते हैं, F बराबर यहां से A का मान रखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू हम यहां से मान रखेंगे इस गोले की, गोले का क्षेत्रफल का, और गोले का क्षेत्रफल होता है कितना, 4 पाई r स्क्वायर। यहां साइड में लिख देना आप, चूंकि a बराबर कितना, 4 पाई r स्क्वायर, जो कौन है, इस गोले का क्षेत्रफल है। ओके, अब हमारे पास लगने वाला बल का मान ये आ गया। इसको मैं समीकरण नाम दे लेता हूं, कौन सा समीकरण नाम दिया मैंने इसको, 3। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कार्य ज्ञात करना है। क्योंकि जब हम लोग इसको dr विस्थापित कर रहे हैं, जब हम लोग इसको आवेश दे रहे हैं, तो इसमें कितना संपीड़न हो रहा है, dr संपीड़न हो रहा है। संपीड़न एक प्रकार से विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग लिखते हैं, चूंकि यह सतह है जो किसके रूप में है, एक गोले के रूप में है। चूंकि यह सतह dr संपीड़ित होती है, अतः संपीड़न में किया गया कार्य, क्योंकि कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ओके, आप ध्यान से देखिए, संपीड़न कितना हो रहा है, अल्प संपीड़न हो रहा है dr, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो हम लोग इसको w से नहीं दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, dw से दिखाएंगे। तो संपीड़न में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dw। बोलो, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल कौन, ये रहा F, तो F इंटू विस्थापन कौन, dr, तो विस्थापन कितना, dr। ओके, या dw बराबर, हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे, बल की वैल्यू रखेंगे। और बल हमारे पास समीकरण 3 में पड़ा हुआ है, तो बल का मान रख दीजिए कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। एक बार आप इस भौतिक राशि को ध्यान से देखिए, हमारे पास जो कार्य प्राप्त हो रहा है, इस कार्य के सामने देखिए आप, यहां पर क्या है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। आप ध्यान से देखेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर कौन है, इसका क्षेत्रफल है। dr कौन है, इसमें अल्प विस्थापन है। dr विस्थापन मतलब दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, और ये क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर दिखा रहा है। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब बन जाएगा, और मीटर क्यूब किसको दिखाता है, आयतन को दिखाता है। तो यहां पर dr अल्प विस्थापन है, यहां पर क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल और ये जो अल्प विस्थापन है, जो मीटर है, मीटर और मीटर स्क्वायर दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आयतन का निर्माण करेंगे, जिसको हम लोग v से दिखाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर अल्प विस्थापन ले रखा है dr, तो बनने वाला आयतन भी क्या होगा, अल्प होगा। और हम जानते हैं इसको हम लोग किससे दिखा सकते हैं, dv से दिखा सकते हैं। तो यहां पर अगले टर्म में हम इस पूरे मान को, कौन से मान को, इस पूरे मान को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगली वैल्यू में dv से दिखा सकते हैं, जो किसको दिखाएगा, आयतन को। तो अगला हमारा जो स्टेप होगा, हम लोग लिखते हैं या लगा के, या dw जो बराबर होगा हमारे पास, वो होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा मान क्या बन जाएगा, आयतन, ये लीजिए dv। ओके, ये किया गया कार्य है, और हमें पता है किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। तो एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि यही कार्य ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, अतः ये कार्य कौन बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा। अतः U बराबर dw बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। क्योंकि हमने कार्य भी अल्प किया, तो ये ऊर्जा भी कितनी होगी, अल्प ही होगी। ओके, अब हमें संपूर्ण ऊर्जा चाहिए, ये तो हमें एक अल्पांश के लिए दे रखी है, तो संपूर्ण के लिए हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो वही देखिए, तब संपूर्ण ऊर्जा के लिए क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ du बराबर समाकलन ऑफ इसका समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। ये क्या हो जाएगा संपूर्ण ऊर्जा, तो U बराबर कितनी प्राप्त हो जाएगी, समाकलन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। इसको हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी एक स्टेप हम लोग और बना सकते हैं, और वो कौन सी है, देखिए मैं इसको नए रूप में लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं लिखता हूं तब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हमें किसमें संचित करानी है, एकांक आयतन में, तो हम लोग किसका भाग देंगे, आयतन का भाग देंगे। क्योंकि हम लोग आयतन किस दिखा रहे हैं यहाँ पे dv से, तो इस ऊर्जा में किसका भाग देंगे, dv का भाग देंगे। तब du डिवाइडेड बाई कौन हो जाएगी, dv हो जाएगी। ये कौन किसको दिखा रही है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को दिखा रही है। तो हम लोग du में किसका भाग देंगे, आयतन का भाग देंगे। du कौन मान पड़ा, ये पड़ा हुआ, रख दीजिए। du कौन है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। ये तो किसका मान है, du का मान है, और इसमें किसमें, ये रहा dv। आप ध्यान से देखिए, ये किसको दिखा रहा है, du को दिखा रहा है। और इस dv में हम लोग किसका भाग देंगे, dv का भाग देंगे, तो हम लोग dv का भाग देते हैं। तो ये dv का भाग दिया, तो dv से dv कैंसिल हो जाएगा। बताओ कितना प्राप्त होगा, du अपॉन dv, जो किसको दिखा रहा है, एकांक आयतन संचित ऊर्जा को, उसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, हम लोग इसका नया रूप बना सकते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी बनाया था। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चूंकि सिग्मा, चूंकि जो चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास प्राप्त हुई थी गाउस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से हुई थी, चूंकि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुई थी, तो हम लोग यहाँ से सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर लिख सकते हैं E एप्सिलॉन नॉट। तो ये नया फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। एक बार मैं इसको कोई समीकरण नाम दे देता हूं, कौन सा है समीकरण, समीकरण 3, और ये बन जाएगा 4। तो इसको हम लोग एक नए रूप में बना सकते हैं। तो लिखते हैं सिग्मा का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर सिग्मा का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, नया रूप और बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, du अपॉन dv बराबर, रख दीजिए सिग्मा का मान कितना रखेंगे, E एप्सिलॉन नॉट, तो स्क्वायर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग देख रहे हैं एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो du अपॉन dv जो है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा एप्सिलॉन E स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये किसको दिखा रहा है, एकांक आयतन संचित ऊर्जा। कौन कौन समीकरण, समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों इसको ही दिखा रहे हैं। कल हमने एक टॉपिक देखा था, आवेशित सतह पर लगने वाला बल, उसका मान भी कितना प्राप्त हुआ था, इतना ही हुआ था। उसका ये रूप अलग प्राप्त हुआ था, सेम टू सेम, दोनों चीजें एक समान थी। और आज हमने टॉपिक देखा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, उसका मान भी कितना प्राप्त हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, कितना है, एप्सिलॉन E स्क्वायर अपॉन 2, जो दोनों वैल्यूज एक समान रूप से है। तो पिछला टॉपिक और इस टॉपिक के फॉर्मूले दोनों सेम है, निकालने का तरीका ये था। तो आप एक बार इसको बड़ी आसानी से देखिए, बहुत आसान टॉपिक है। और अगला जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसके बाद हमारा लेसन हो जाए कंप्लीट। तब तक के लिए बच्चों आप इनको ढंग से क्लियर लर्न कीजिए, रफ कॉपी में सोल्व करते रहिए, और बाकी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।